C1 एरिया की गलियों में जमा सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि बिल्डर माफिया ने इलाके का सारा निजाम धर्म भरम कर दिया। 1 माह से जायद का वक्त हो गया सीवरेज के जमा पानी को, जिसकी वजह से शदीद अजियत की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। गलियों में इस कदर सीवरेज का पानी खड़ा है कि कहीं आने जाने से भी मोहताज हो गए। लियाकताबाद C1 एरिया की गलियां सीवरेज के जमा पानी के बाइस तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीनों ने सच्चल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सीवरेज के तबाहकुन निजाम को कई साल हो गए हैं। जब से इलाके में बिल्डर माफिया काबिज हुए उसके बाद से ही C1 एरिया में मसाइल के अंबार लग गए। इलाके में पानी का मसला पैदा हो गया। खाकरोब ना तो सफाई करने आते हैं और ना ही कचरा उठाया जाता है। हफ्ते में एक बार पैसे इकट्ठा करके खाकरोब को बुलाते हैं तो कचरा उठाया जाता है। सीवरेज का निजाम बुरी तरह तबाह हो चुका है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। C1 एरिया की रिहायशी खातून ने बताया कि गलियों में सीवरेज का इतना पानी जमा है कि घरों से निकलना मुश्किल हो गया, खासकर बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग अफराद का। बच्चों को सुबह स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अक्सर बच्चे जाते हुए हादसाती तौर पर सीवरेज के पानी में भी गिर जाते हैं। ये मसले तो यहाँ पे जब से ये जो फ्लैट्स बने हैं ना, इसकी वजह से यहाँ तकरीबन 4-5 साल हो गए, बहुत ज़्यादा मसला है। और आए दिन ये जो गड़ा, ये जो देखना है आप, ये आए दिन भर जाता है और इसमें लोगों को इतनी परेशानी होती है आने जाने वालों को। और यहाँ यही नहीं, इसके अलावा लाइन से बहुत सारी गलियों आगे पीछे गड़ा है, सब भर जाता है। ये मसला जो है तकरीबन 6-7 साल से मैं पहले कई जगह पर दरख्वास्त दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बिल्डर माफिया इतना मजबूत है कि वो किसी को कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ कचरे का ये आलम है कि हमें पैसे दे के कचरा उठाना पड़ता है, और वो जो कचरे उठाने वाले हैं वो 2-2, 3-3 महीने लगा के जमा कर देते हैं। जब उनसे शिकायत करते हैं तो वो लोग पैसे दे देते हैं। इसी तरीके से ये पानी का मसला है। आप ये देख रहे हैं काई जमा है यहाँ से वहाँ तक। 6 मार्च को इन्होंने गैस वालों ने लाइन खोदी गई है, जिसमें सब घर का कनेक्शन तोड़ दिया गया है। सीवरेज लाइन टूट गई है। पानी वो सीवरेज लाइन का हम लोग पी रहे हैं, 3 हफ्ते हो गए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई वो नहीं। जनाजे 2-3 कल्टी हो गए यहाँ पे। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम पा रही है कि मेन रोड ये कब्रिस्तान का है। तो सबको दिख रहा है, सबका काम है ये कि आके कुछ सफाई कर दें। कोई सुनवाई नहीं है। हम बुढ़े आदमी हैं, हमसे लोग आके कहते कि भाई यहाँ पे सफाई नहीं हो रही, तो हम कहते भाई हो जाएगी, अल्लाह करे। अभी पिछले 10-12 दिन पहले गैस वालों ने रात के वक्त में लाइन खोदी, जिससे सिर्फ यही सीवरेज नहीं, घर के लोगों के घर की सीवरेज भी, वाटर की लाइनें सारी तोड़ दी। अच्छा, बात ये हुई कि वो कहने लगे कि हम इसको रिपेयर करवाएंगे, आएंगे, मेहनत तोड़ दिए, लेकिन कोई नहीं आया। वो कोई कहता है कि वाटर बोर्ड करवाएगा, कोई कहता है KMC करवाएगा, कोई कहता है गैस वाला करवाएगा। लेकिन ये आपके सामने अगर किसी ने करवाया होता तो ये सूरत हाल ना होती। रिहायशियों ने मजीद कहा कि नमाज पढ़ने आने जाने में परेशानी उठाना पड़ती है। आए रोज कपड़े नजिस हो जाते हैं, जबकि साथ ही कब्रिस्तान भी वाक़े है और शबे बारात की आमद है। उसके बावजूद भी कब्रिस्तान के गेट के सामने सीवरेज का पानी जमा है। मैयतों को भी उनकी आखिरी आरामगाह तक लाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कोई इलाका ऐसा नहीं रहा जहां सीवरेज और पानी का मसला ना हो। पाकिस्तान के मुआशी हब के जिस इलाके में भी जाया जाए, वहां सीवरेज का पानी कहीं ना कहीं खड़ा हुआ जरूर दिखाई देता है। शहरियों का बुनियादी मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा का इंतजार है। कैमरामैन आमिर काज़मी के साथ अजहर जैदी, सच्चल न्यूज़, कराची।